वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट हंड्रेड। दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, वन शॉट वीडियो। तो इसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को टॉपिक्स कवर करने हैं ये वाले: इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, आईएसपी, द व्यवसाय रेफरेंस मॉडल, टीसीपी आईपी, फिर टीसीपी आईपी ओएसआई, नेटवर्क डिवाइस कंपोनेंट, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ऐड करके बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है कि मीन्स सबसे पहले तो हम लोग हर एक चीज़ के बारे में इंट्रोडक्ट करेंगे कि कैसे कैसे हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले है आपका नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से आप लोग जान जाएंगे। तो नेटवर्क क्या होता है ना, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या सिस्टम कहें तो कोई भी मोबाइल हो, दो या दो से मोबाइल अधिक हो, या फिर दो या दो से कंप्यूटर मीन्स दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में लिंक कर रहे हैं किसी भी मीडिया, किसी भी मतलब किसी के भी थ्रू, या आइदर वायरलेस, आइदर वायर, आइदर वेव्स, किसी के भी थ्रू अगर दो सिस्टम आपस में कोई कनेक्शन बिठा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। किस लिए कि मतलब कुछ रिसोर्स शेयर करने के लिए, कुछ डाटा, फाइल, इमेज, फ़ोटो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल होता है, फिर आपके दोस्त के पास मोबाइल होता है, आप दोनों लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप से उसको मीडिया जो भी आपको फ़ोटो इमेज भेजना है, चैट करना है, तो आप भेजते हैं तो उसके पास जाता है उसके मोबाइल में। तो क्या हो गया, दो सिस्टम, जैसे आपका मोबाइल एक सिस्टम हो गया, दोस्त के मोबाइल का एक सिस्टम हो गया, तो दोनों सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ फाइल्स हो रही है। तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क किसके थ्रू लिंक हो सकता है, या तो केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू, बहुत सारे थ्रू है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स में जैसे कि हम लोग मान लीजिए कॉलिंग वॉलिंग करते हैं, चाहे रेडियो चलता है, वो चीज़ें क्या है कि अब कनेक्शन तो है नहीं, वो वेव्स के थ्रू ही कनेक्ट होकर चलती है। तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है नेटवर्क। फिर आते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो देखिए इंटरनेट क्या होता है कि जो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब जैसे नेटवर्क आपने समझ लिया क्या होता है कि दो या दो से अधिक के सिस्टम को जो लिंक होता है, ठीक है, किसी भी थ्रू, वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो जो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे आपके पूरे शहर में जो जितने सारे सिस्टम होंगे, एक दूसरे से शेयरिंग हो रही होगी, एक दूसरे से ये सब चीज़ें होती होंगी, तो वो जो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों मतलब ये इंटरनेट का डेफिनेशन और थोड़ा सा अच्छे पढ़ते हैं किसने लाया। ठीक है, तो ये द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द लेट 1960s। ये 1960s में आया था। 1960s का मतलब कि 1960 से लेके 1970 के बीच में। ठीक है, फिर ये है, ये किसने क्रिएट किया था, ARPANET। ठीक है, तो इसका शायद ARP का होता है, आपका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे करके है। ठीक है, और ये नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन किसने किया था, यूएस डिफेंस, जो भी यूएस डिफेंस थी उसने ये डिज़ाइन किया था। ठीक है, और इसने किसने किया था, लेटर सर टिम बर्नर्स ने इंट्रोड्यूस डब्ल्यू कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डेप। ये जो नीचे आपको आदमी दिख रहे हैं कंप्यूटर के सामने, इन्होंने ही क्या किया था, नेट जो वेब डब्ल्यू है, इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब को क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हम लोग आज नेट चला रहे हैं। तो आप लोग इनको एक बार धन्यवाद ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, इन्हीं ये जो बैठे हुए हैं इन्हीं की वजह से आज हम लोग नेट चला पा रहे हैं। ठीक है, तो एक दो कहीं भी आप, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं या फिर आप इमेज शेयर कर पा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी को आसान करने का काम इन्हीं करा है। ठीक है, तो इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो अब चलते हैं हम लोग फिर मैसेज और टोकन क्या होता है। तो देखिए मैसेज और टोकन होता है आपका कि कोई भी सिस्टम है उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड। अब जैसे कि क्या होता है कि अब दो सिस्टम होता है, दो सिस्टम में कहें तो एक मान लीजिए आप हैं और एक मान लीजिए आपका दोस्त है, तो उन दोनों के बीच में तभी क्या होगा कि कोई भी चीज़ें शेयर हो पाएंगी, जब मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ें शेयर हो पाएंगी जब तक पहले मोबाइल नंबर नहीं होगा। जब मोबाइल नंबर आप अपने में सेव करेंगे, वो उसके में सेव करेगा, तब आप जो है कि
भेज पाएंगे। तो वो क्या है, कनेक्शन का वे है, मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाता है, वो किसके थ्रू, टोकन के थ्रू, ठीक है। तो टोकन क्या करता है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये टोकन है और ये जो सर्किल सर्किल हुई है, तो इसमें टोकन क्या करता है, सबसे पहले कनेक्शन बिठाता है, ठीक है, आपस में। तो जब कनेक्शन बिठा लेगा उसके बाद कहेगा कि अब चलिए, अब जो आपको करना है, मैसेज भेजना है, जो करना है वो करिए, ठीक है। अब मेरा कोई काम नहीं है, मेरा बस काम था रिश्ता बिठाना है। जैसे आप लोग शादी में जानते होंगे कि एक अगुआ होता है, कि जैसे कि दो लोगों के बीच में, लड़की और लड़के के बीच में जब शादी लगाता है तो वो जो लिंक का काम करता है वो टोकन होता है, ठीक है। वो मीन्स दोनों लोग की शादी के बीच में इधर भी बात करता है, उधर भी बात करता है। जब दोनों लोग की शादी हो जाती है तो भाई उसका कोई काम नहीं रहता है जीवन में, अब वो तो आता नहीं है बीच में कि आप लोग जो मर्जी वो करिए, ठीक है। तो वैसे ही टोकन का काम होता है। टोकन सबसे पहले कनेक्शन सबके बीच में बैठा देता है, उसके बाद कहता है कि भाई अब आप लोग को जो करना है वो करिए, ठीक है। ओनली वन टोकन फॉर ईच टोकन रिंग नेटवर्क, मीन्स एक टोकन के ही, मतलब एक ही इंसान कई सारे नेटवर्क जो भी हैं आसपास उसको कनेक्शन बैठा देता है, ठीक है। फिर कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क के कितने कैटेगरीज होते हैं आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें है आपका लैन, वैन, डब्ल्यू लैन, पीएन और मैन, ठीक है। तो इसका अगर फुल फॉर्म आपको नहीं तैयार होगा, ठीक है, बहुत हमेशा भूल जाता है, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट है कि आप ये बहुत शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे, लैन वैन क्लास 6-7 से ही, और अब तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 4th ईयर में भी हो सके तो हम लोग को पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन क्या होता है कि ना, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज नेटवर्क होते हैं ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज़ होता है लैन का, ठीक है। तो ए लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथ कंटेन विद इन अ लिमिटेड एरिया, ठीक है। तो एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ होता है। कॉमन कम्युनिकेशन पाथ का मतलब अगर हम समझाएं आपको, तो जैसे कि एक एचओडी होता है, वो आपके डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक अकेला होता है पोर्ट अगर मान लीजिए उनको पोर्ट कहा जाए, तो उससे जुड़े होते हैं आपके सारे टीचर और जो आपके क्लास के कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। वो जो ऑर्डर देगा वही सबके पास पहुंचता है। सेम वैसा ही होता है कि एक यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की बॉक्स दिख रही है, यहाँ से सारे वायर गए हैं सारे कंप्यूटर पे, प्रिंटर पे, ठीक है, जो स्विच है वहाँ से। तो ये क्या है, आपका एक हब है, एक पोर्ट है, और इसके थ्रू क्या है कि आपका सारा सिस्टम क्या है, कनेक्ट है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते होंगे या कॉलेजेस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी लैब सेंटर में जाते होंगे आप, कंप्यूटर लैब में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आप देखते होंगे कि एक जगह पे पोर्ट होगा, वहाँ से ही जो है कि सारे केबल निकले होंगे और सारे कंप्यूटर में कनेक्टेड होंगे ताकि नेट चल पाए। तो वो जो कनेक्शन होता है ना, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर ही जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाए थ्रू द वायर और द वाईफाई, ठीक है, मीन्स थ्रू द वायर या फिर वायरलेस, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्डिंग में ही प्रोवाइड कर पाए, बिल्डिंग से बाहर नहीं। हो सकता है बिल्डिंग से थोड़ा पास में जितना देर वायरलेस पकड़ पाए, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। द टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द नेटवर्क आर एथरनेट एंड वाईफाई। एथरनेट मीन्स केबल के थ्रू जो होता है, और वाईफाई वायरलेस वाला। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन, ठीक है। जो कि अब ये नेटवर्क किस में इस्टेब्लिश होता है, फिजिकल लोकेशन का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है वर्चुअल लोकेशन, ठीक है, जिसको आप बस फील कर सकते हैं, जैसे कि आपकी, अब वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फिजिकल लोकेशन हो गया, जैसे कि बिल्डिंग और ऑफिस होम में ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कंप्यूटर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, राउटर को छू सकते हैं, लैपटॉप को छू सकते हैं, मोबाइल को छू सकते हैं। तो ये जितनी फिजिकल डिवाइसेस हैं, बस इनके बीच में ही कनेक्शन बिठाता है जो भी होता है, ठीक है, बाय द थ्रू केबल और बाय द वायरलेस, ठीक है। तो अब चलते हैं वैन क्या पढ़ते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। मींस कहें तो स्टेट को या फिर कहें तो पूरी कंट्री को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट में कहते हैं तो
तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो मीन्स इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम आपको बताएं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो बिल्डिंग के बीच में, जो ऑफिसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है, उन सब का मतलब कई सारी बिल्डिंग, अब मान लीजिए आपके पास कितने सारे कॉलेजेज होंगे, सबके कॉलेजेस को लेके जो बनता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब कहें तो पूरा स्टेट यूपी, बिहार, ऐसे पूरा स्टेट 4-5 को कवर करके वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। या फिर आप कहें तो 4-5 देश को बना दिए, चाइना, इंडिया, इसको मिला के वाइड एरिया नेटवर्क बना दिए, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका कलेक्शन होता है, ठीक है। तो और वाई फैसिलिटेट कम्युनिकेशन द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन मच मोर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस में क्या होता है, जो भी होता है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त होगा चाइना में या फिर पाकिस्तान में, तो आप जो भी इमेज और इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं तो वो थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बाकी ये फिगर आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। फिर आता है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरलेस जुड़ गया है, बाकी वही लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस बिल्डिंग में ही, ठीक है। तो इसमें क्या जुड़ गया है, वायरलेस, ठीक है। अब ये वायरलेस ही बस इसमें और लिखना है, बाकी पूरी कहानी वही रहेगी लोकल एरिया नेटवर्क वाली। बस इसमें क्या हो गया, वायरलेस मीन्स वायर का कोई काम है ही नहीं, वायरलेस है। सबको क्या होगा, ये तो ब्लूटूथ के थ्रू या तो फिर वाईफाई के थ्रू क्या होगा, ये कनेक्शन होगा। तो WLAN इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्ट एज लोकल एरिया नेटवर्क बट मेक यूज़ ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई के थ्रू, अब जैसे कि आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपसे जितने आसपास के दोस्त होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें वायरलेस वायर तो होता नहीं है, वो वायरलेस होता है। तो उसको कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वायरलेस आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एंड ऑफ्टन इंक्लूड एन एक्सेस पॉइंट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी अब जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, जिससे आपका रेडियो चलता है, ठीक है। तो उससे भी आप क्या करते हैं, अब जैसे रेडियो भी आप ऑन करते हैं तो वो भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। WLAN अलो यूज़र टू मूव अराउंड द कवरेज एरिया ऑफ्टन स्मॉल, ठीक है। तो ये बस एक कवरेज एरिया, जैसे आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट का कवरेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीटर या 50 मीटर, ठीक है। वाईफाई का होगा 50 से 100 मीटर, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ें होती हैं कि कवरेज में होता है, अगर उसके बीच में आप चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। वायरलेस लैन इज़ समटाइम्स कॉल्ड लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, कभी कभी इसको हम लोग LAWN से जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी आएगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उसके बीच में क्या करता है, कनेक्शन बैठाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप कहें तो एग्जांपल में आप जो अपना ईयरफोन कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से, तो वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। या फिर अगर कहें तो कंप्यूटर से अगर आपने लैपटॉप, प्रिंटर, जो भी आपने, जैसे मान लीजिए प्रिंटर आपने कनेक्ट किया होगा तो वो कहाँ होगा, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसी ऑफिस में होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कनेक्शन पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें बहुत ही पास में एक ही रूम में सारा चीज़ कनेक्शन हो, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता है, कुछ सेंटीमीटर में भी होता है। अब जैसे आपका ईयरफोन है जो कि आपने, या फिर एयरपॉड्स, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि भाई कनेक्ट करेंगे तो कुछ ही दूर तक होता है, ज़्यादा दूर तक होता नहीं है, ठीक है। अब हम जब देखते हैं कि पैन नेटवर्क कनेक्शन कैन आइदर बी वायर और वायरलेस, ठीक है। ये वायर होते हैं या फिर वायरलेस होते हैं। वायर नेटवर्क इंक्लूड USB एंड फायर वायर, ठीक है। तो इसमें USB के थ्रू या फिर फायर वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। और वायरलेस नेटवर्क मेथड इंक्लूड ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू, ठीक है। ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इसमें जो वायर भी होगा तो उसमें भी USB के थ्रू ही कनेक्ट होगा और फायर वायर के थ्रू, और या तो फिर ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू। तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर मैन देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, तो एक सिटी, एक शहर को, अब जैसे आपका पूरा लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, तो ये एक शहर है। तो जो गोरखपुर का जो बेस होगा, मीन्स एक जगह से जो सारे जगह कनेक्टेड होंगे, तो उसको कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इंक्लूड करता है या तो एक टाउन, या तो एक शहर, या तो आप कहें तो लार्ज एरिया, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हो। जैसे बिल्डिंग्स में क्या आता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क। और कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, कम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, कम्बिनेशन ऑफ लोकल
विथ इन अ रेंज, विद इन अ रेंज मीन्स कि 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के रेंज में, तो उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ए मैन इज़ लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, और स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क आपका देखते हैं कि कंट्री से कंट्री में कनेक्शन बना देता है, बट यहाँ पे तो बस एक शहर ही ले रहे हैं, तो ये होता है स्मॉलर वाइड एरिया नेटवर्क से। अब चलते हैं आईएसपी पे, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस जो कि हम लोग को इंटरनेट देता है, ठीक है। कौन इंटरनेट देता है? कंपनी वाले, ठीक है। अब जैसे कि जियो का सिम होगा तो जियो वाले, या फिर आपके पास बीएसएनएल का वाईफाई लगा है तो बीएसएनएल के वाईफाई वाले, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आईएसपी। तो देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको इंटरनेट देते हैं, जिनकी वजह से हम लोग इंटरनेट आज चलाते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रेफर टू द कंपनी डेट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर, ठीक है, पर्सनल और बिजनेस कस्टमर को। तो पर्सनल कस्टमर को कहें तो जैसे कि मान लीजिए अब मैंने जियो का सिम लिया है, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ जियो के, कहीं से भी मैं जियो में रिचार्ज भरवा लेता हूँ और मेरा नेट चलने लगता है। और बिजनेस कस्टमर कौन है? जो कि आपका वाईफाई का, जो कि एक नहीं लेके रखे रहते हैं आपके थोड़े से मोहल्ले में या फिर शहर में, आप देखेंगे जो वाईफाई का बिजनेस लेके बैठे हैं, जहाँ से आपको वाईफाई प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, अपने अपने कंपनी के थ्रू, ठीक है। अब ये तो अनिल अंबानी तो आते नहीं हैं वाईफाई सबके वहाँ भेजने, यहीं के जो डीलर्स होते हैं वही बेचते हैं। तो वो लोग क्या होता है, एक बिजनेस कस्टमर के थ्रू मीन्स एक अपना बैठा लेते हैं खुद की ब्रांच, और उनसे पैसे लेके, मतलब उनको पैसे दे के आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं बिजनेस कस्टमर में, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। अब आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेक इट पॉसिबल फॉर देयर कंप्यूटर टू सर्फ द वेब। भाई वही है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं देंगे सब, तो भाई आप कैसे नेट चला पाएंगे? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आपके पास अगर आपने भरवाया होगा रिचार्ज तभी आप देख रहे हैं, ठीक है। बिना रिचार्ज के तो आप नहीं देख पाएंगे। या फिर आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो भाई तभी चला पाएंगे जब आपके पास नेट रहेगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आल्सो प्रोवाइड अदर सर्विस इंक्लूडिंग ईमेल सर्विस, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, ब्राउज़र पैकेज। तो आप ये सब सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि जितनी भी नेट पे आप जो भी करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके थ्रू करते हैं, कि अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि आपके टीचर क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो जब आपको पढ़ाते हैं तो आपके पास नॉलेज होती है। अगर नहीं पढ़ाएं तो भाई आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं। अब पढ़ते हैं इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो टायर 1 कौन होते हैं? जो ग्लोबल रीच करते हैं, ठीक है, फिजिकल। अब जैसे कि आप कहें तो जो आप अगर जाएंगे, मुझे वेबसाइट का भी नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दूंगा, या फिर अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं आपके पास, ठीक है, 195 या जो भी 196 हैं, वो सारे कनेक्टेड हैं थ्रू किसके? फाइबर केबल के थ्रू, ठीक है। तो वो किसके जगह पे बिछाया गया है? वो समुद्र में बिछाया गया, ओशियंस में जितने भी हैं वो सब में बिछाए गए हैं फाइबर। उन्हीं की वजह से हम लोग क्या होते हैं, नेट चला पाते हैं। तो वो वहाँ से वो बिल्कुल फ्री में होते हैं, उनके पास, उनको नेट देना मतलब कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ आते आते हम लोग के पास पैसे हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बट ये है कि मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं, क्योंकि एक बार जो फाइबर बिछ जाती है ओशियन में, वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल के लिए ही रहती है। 25 साल के बाद वो डैमेज हो जाती है, या फिर बीच में ही अगर मान लीजिए कोई शार्क या व्हेल उसको खा गई तो उससे डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ही ये पैसे हम लोग के जाते हैं, ठीक है। बाकी जो बीच में है वो अपना पैसा लेता है। तो ये टायर 1 है, जो कि उन्होंने बिछाया हुआ है अपने फाइबर्स, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बाहर की कंपनियां हैं, कुछ अपनी भी कंपनियां, जैसे टाटा हुई, जियो ने भी अपना बिछाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मतलब कनेक्शन हमारे देश में जो कि कनेक्टेड है, जो भी वायर आई है वो कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, और एक गोवा में है। मतलब बस 3 ही या 4 जगह पे हैं जो कि कनेक्टेड है। तो मीन्स जो हम लोग वेब सर्विस करते हैं, जो भी हम लोग नेट चलाते हैं, वो कहाँ जाता है? सबसे पहले मुंबई में, और मुंबई से जो है कि थ्रू, जो है कि उस वायर के थ्रू जाता है सर्वर पे, फिर वो काम करता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि टायर 2 कौन होता है। टायर 2 होता है एक रीजनल या नेशनल। अब जैसे टायर 2 में अब आ गया जियो, आ गया वोडाफोन, आ गया
ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, तो वो सिर्फ नेशनल लेवल पे, जो भी नेशनल लेवल पे कंपनी है जो कि उन सारे डाटा को लेती है, खरीदती है, ठीक है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मेन, जो कि आप समुद्र में बिछाया हुआ है, वो प्रोवाइड करता है कंपनियों को, ठीक है, उनको बेचता है। तो वो खरीद के फिर हम लोगों को फिर टायर 3 मीन्स जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, जो कि आपके शहर में कोई कंपनी होगी, अगर मान लीजिए आप मुंबई में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, बहुत सारे। अब जैसे कि एक्साइटेल है, एक्साइटेल क्या है, टायर 3 है, क्योंकि वो किसी और कंपनी से लेके आपको बेचता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। टायर 3 आप समझ रहे होंगे, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पे कोई भी इंसान ले लेता है, किसी भी चीज़ का डीलरशिप ले लेता है, जियो का या फिर उसका, और वो आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है, तो वो टायर 3 में आते हैं, ठीक है। तो बाकी ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है। तो देखिए OSI रेफरेंस मॉडल में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कितने हैं आपको पता होना चाहिए, कितने लेयर्स हैं, इसमें 7 लेयर्स हैं, गिन लेते हैं। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये आपके 7 लेयर होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो इसमें जैसे कि 2 मेथड होते हैं, एक सेंडर वाला, एक रिसीवर वाला, ठीक है। तो सेंडर के लिए जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो सबसे पहले होता है, और रिसीवर के लिए फिजिकल लेयर सबसे पहले होता है। मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया है, तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं। सेंडर के लिए एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले और रिसीवर के लिए फिजिकल लेयर सबसे पहले। अब इसमें जो ये ऊपर के तीनों रहते हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, और जो नीचे के रहते हैं, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, वो हार्डवेयर के लेयर होते हैं। और ये जो बीच में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो होता है हार्ट ऑफ OSI, मतलब मेन चीज़, अपने बॉडी का जो हार्ट होता है वो चीज़ अगर कहें तो ये मेन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं OSI रेफरेंस मॉडल की थ्योरी पे। तो OSI स्टैंड होता है किसके थ्रू, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम interconnection is a reference model that describe how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another medium। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, मोबाइल है, ठीक है। तो 2 मोबाइल में आप देखेंगे कि अब जैसे कि आपके पास एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं। जैसे आप कोई मैसेज भेजेंगे तो क्या होगा कि यह इस वाले का जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ किए, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप में आपने कुछ मैसेज में लिखा, तो ये आपका जो हार्डवेयर है वो उसको मैसेज अपने जो भी 1 बिट 2 बिट 0 बिट में कन्वर्ट करेगा, फिर वो इसके पास आएगा, दूसरे आपके दोस्त के पास, और ये डायरेक्ट यहाँ पे हार्डवेयर से कनेक्ट होगा, ठीक है। और हार्डवेयर से कनेक्ट होने के बाद से फिर वो हार्डवेयर कन्वर्ट करके कहाँ पे लेके जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में, जो कि है आपका दोस्त के व्हाट्सएप का, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा तो आप उसको, मीन्स यहाँ पे कनेक्शन क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में कन्वर्ट होता है, फिर वो हार्डवेयर से रिसीवर के हार्डवेयर में कनेक्ट होता है, फिर रिसीवर का हार्डवेयर जो है कि कन्वर्ट करके रिसीवर के सॉफ्टवेयर को देता है, तब जाके वो मैसेज आप सीन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कनेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, ठीक है। OSI 7 लेयर कंसिस्ट करता है, ईच लेयर परफॉर्म अ पार्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। जो भी एक लेयर होती है वो अपना अपना जो भी पार्टिकुलर, जो भी अपना अपना काम होता है वो करते हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल वाज डेवलप बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। OSI मॉडल ISO ने क्या किया था, डेवलप किया था, उसको बनाया था कि कब, 1984 में। और ये आर्किटेक्चरल मॉडल है इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन का, ठीक है। आर्किटेक्चरल मॉडल का है तो एक आर्किटेक्चर ही है कि जो भी 7 लेयर्स हैं वो वैसा, ठीक है। OSI मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, मीन्स जो भी टास्क होते हैं उसको डिवाइड कर दिया है, और जो भी टास्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडों में होता है। आप जो मैसेज भेज रहे हैं अपने दोस्त को, आप हाय लिख के भेजते हैं, 1 सेकंड में उसके पास चला जाता है। वो 1 सेकंड के बीच में ही आपका ये पूरा का पूरा 7 लेयर काम कर रहा है। मीन्स सॉफ्टवेयर पहले आपने मैसेज भेजा तो उससे आपका हार्डवेयर में कनेक्ट हुआ, फिर हार्डवेयर से आपका फिर रिसीवर के हार्डवेयर में हुआ, फिर रिसीवर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कनेक्ट किया। तो ये जो कनेक्शन होता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से भी कम में होता है, ठीक है। बहुत फास्ट सर्विस है इसकी।
फिर ईच लेयर इज सेल्फ कॉन्टेंट सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। मीन्स हर एक लेयर क्या है, एक अपने में ही मस्त है, मीन्स कहे तो अपने में ही है। उसको जो आप काम देंगे वो अपना अपना काम करेगा, दूसरे का काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं OSI रेफरेंस मॉडल में, तो यहाँ पे फिर देखिए कि ये सॉफ्टवेयर लेयर होता है, ये हार्डवेयर लेयर होता है और ये हार्ट ऑफ OSI होता है। तो इसमें आपने देख लिया, ठीक है, कि सेंडर में एप्लीकेशन होता है, रिसीवर में फिजिकल लेयर होता है। तो अब हम लोग चलते हैं OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो OSI स्टैंड सेम चीज़ें हैं। ठीक है, 2 बार कॉपी हो गई है, कोई ना। फिर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल ये आपका जो 7 लेयर्स हैं। तो इन 7 लेयर के बीच में देखिए कि मैंने बहुत ही छोटे में लिखा है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी हैं, बट मैंने इसको बस छोटे छोटे में जो भी मेन पॉइंट है उसको लिखा है। बाकी आप अगर अपने मन से थ्योरी बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, बिट बाई बिट ट्रांसफ़र होता है, बिट बाई बिट। ठीक है, जो भी आप ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके थ्रू होता है, पहले बिट में कन्वर्ट होता है और हर एक बिट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। फिर एथरनेट केबल का यूज़ होता है। ठीक है, फिर डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, यूज्ड फॉर फ्री एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स। मीन्स डाटा लिंक लेयर में जो भी आपका ट्रांसफ़र होता है डाटा, वो क्या होता है, एरर फ्री, कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो कोई भी एक एरर नहीं आएगी। और फिर नोड टू नोड डिलीवरी होता है, नोड टू नोड डिलीवरी। मीन्स कहें तो आप नोड टू नोड डिलीवरी समझ रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह हम सेंड कर रहे हैं तो सिर्फ वो वहीं जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाने वाला है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो अब सोर्स टू द डेस्टिनेशन का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि आप ये हैं और यहाँ आपका दोस्त है, तो आप जो भी मैसेज भेजेंगे तो वो जो सिस्टम है नेटवर्क लेयर, वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका मैसेज यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो सेंडर है वहाँ से मैसेज रिसीवर के पास जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आपका, और ये जो IPv4 और 6 ये क्या है, IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आप अपने वेब कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका IPv4 है या फिर IPv6 है, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सारे कनेक्शन, जो भी आपके इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है उसको शेयर करने के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका हार्ट ऑफ OSI होता है। यहाँ पे हीट लिख गया है, ये हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट ऑफ OSI। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ये हार्ट है। ठीक है, कहें तो ऐसे। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे में ब्रेक कर देना कोई भी चीज़ है। ठीक है, कोई भी डाटा जाता है तो छोटे छोटे में ब्रेक करके उसको भेजता है। ठीक है, फिर TCP UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। ठीक है, फिर एरर कंट्रोल हो गया। फिर आता है सेशन लेयर में, सेशन लेयर में आ गया डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये 2 मेथड यूज़ होते हैं सेशन लेयर में। और प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मैसेज अगर आप सेंड करते हैं तो पहले वो इंक्रिप्ट होता है तो किस में जाता है, कोई कोड में, जैसे ABH। ठीक है, कोई भी कोड लिख दिया। अब ये कोड आप समझ पाएंगे नहीं, तो ये पहले डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो डिक्रिप्ट होगा तब जाके वो दूसरे को समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, HTTP हो गया, फिर आपका हो गया टेलनेट हो गया, FTP हो गया, DNS हो गया, और भी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर में काम करती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, TCP IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP IP मॉडल जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट करता है, इसको हम लोग आल्सो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट करते हैं, जो कि डेवलप हुआ था 1989 में। इट्स डेवलपमेंट वाज फंडेड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको जो डेवलप कर रहा था उसको फंड किसने दिया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि ARPA ने, ARPA। दिस मॉडल इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन मोस्ट प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट, नेमली द इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये किस प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड होते हैं, 2
TCP और IP पे। और ये 5 लेयर कॉन्सिस्ट, पिछले में क्या था 7 लेयर था और इसमें क्या है 5 लेयर है। लेकिन वो 5 लेयर कैसे हुआ, बना उसी 7 लेयर से, लेकिन ये 5 लेयर में कन्वर्ट हो गया। और कैसे हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो OSI मॉडल था उसमें 7 लेयर थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा और फिजिकल। फिर ये कन्वर्ट हो गया किस में, 5 लेयर में, TCP IP मॉडल में जब आया तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और जो सेशन लेयर है वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया, एप्लीकेशन बन गया। और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है, ठीक है। अब यहाँ तक, अब ये नहीं है कि बस यही रह गया, अब ये नहीं है कि बस यही रह गया, अब इससे कन्वर्ट होके ये बन गया। इसमें क्या हुआ, जैसे कि एप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क का इंटरनेट है। बट जो ये दोनों बने, इन दोनों की वजह से ये बन गया नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो ये 4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, TCP IP मॉडल, ठीक है। अब ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इन सारे मॉडल जो भी हैं लेयर, इस एक एक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होता है। तो देखिए नेटवर्क एक्सेस लेयर लोवेस्ट लेयर होता है TCP IP मॉडल का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए सबसे जो लोवेस्ट है नेटवर्क एक्सेस लेयर, वो है लोवेस्ट लेयर TCP IP मॉडल का। और इसमें क्या होता है कि जो कम्बिनेशन होता है किसका, डाटा लिंक लेयर का और फिज़िकल लेयर का, ठीक है, OSI मॉडल का। OSI मॉडल जो है, इसका जो डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर में, ठीक है। इट लुक्स आउट फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड द प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन द लेयर अलाउ फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मीन्स इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि IP एड्रेस आप जानते होंगे, मैक एड्रेस जानते होंगे। तो जैसे कि एक जगह से आप जो है कि मैसेज सेंड करते हैं, तो वो किस IP एड्रेस, किस मैक एड्रेस पे, पहले उसको वेरीफाई करके वहाँ पे मैसेज वो पहुँच जाता है। जैसे कि किसके थ्रू हम लोग जो है कि पुलिस वाले किसके थ्रू पकड़ते हैं भाई, मैक एड्रेस IP एड्रेस के थ्रू पकड़ते हैं। तो इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। ये डिफाइन करता है कि कैसे डाटा फिजिकली क्या होता है, जाता है किसी नेटवर्क पे। नेटवर्क का मतलब 2 या 2 से अधिक सिस्टम पे। तो द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय दिस लेयर आर एथरनेट, टोकन रिंग, FTDI, X.25 फ्रेम रिले। तो जो इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से लेयर यूज़ करते हैं, इथरनेट, टोकन रिंग, FTDI, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे आप देखिए ये है और एक ये सिस्टम है, ठीक है। 2 सिस्टम है, इन दोनों के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र करना है। तो इसका IP कुछ और होगा और इसका IP कुछ और होगा। तो ये फाइंड करके ही क्या बोलता है, उस पर मैसेज जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, ठीक है। फिर पढ़ते हैं इंटरनेट लेयर क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, सेकेंड लेयर होता है TCP IP मॉडल का, ठीक है। एंड इंटरनेट लेयर इज आल्सो नोन एज नेटवर्क लेयर, इसको हम लोग नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू सेंड पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक। मीन्स क्या होता है कि ये कोई भी रूट ले ले, मीन्स कहीं से भी जाए। जैसे कॉलिंग, आप अगर किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका, जब आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं तो वो क्या होता है कि किसी आपके जो नज़दीकी जो आपका टावर है वहाँ पे जाएगा वो वेब्स, ठीक है। वहाँ से फिर थ्रू होगा, फिर जहाँ जाना होगा, जहाँ पे आपका, जिस पे आप, जिसको आप कॉल लगा रहे हैं वो किस नेटवर्क में है, किसके टावर के रेंज में है, वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र होगी आपके मोबाइल पे, तब जाकर रिंग बजता है। इतने प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कोई भी वे में जाए, कहीं से भी जाए, उससे क्या मतलब है, बस पहुँच रहा है डेस्टिनेशन पे, बस वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है IP, एक होता है ARP। तो IP में क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट बाई लुकिंग एट द IP एड्रेस। ये IP एड्रेस को देख के जो है कि क्या होता है, डिलीवर होता है। जो भी मैसेज या फिर डाटा होते हैं वो IP एड्रेस को देखते हुए डिलीवर होता है। और IP हैज़ 2 वर्जन, 2 वर्जन होते हैं IP एड्रेस के, IPv4 एंड IPv6। तो आप ये चीज़ जाके चेक कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में कि कौन सा आपका IP एड्रेस है। फिर आता है ARP,
एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ टू कन्वर्ट एन आईपी एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। एंड ए होस्ट विशिंग टू क्लेम अ फिजिकल एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग एआरपी रिक्वेस्ट ऑन टू द टीसीपी आईपी नेटवर्क। ठीक है, फिर वो ब्रॉडकास्ट करता है मैक एड्रेस के थ्रू। मीन्स आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल का एक मैक एड्रेस होगा, ठीक है, उसके थ्रू। अब आते हैं इंटरनेट लेयर क्या होता है। तो इंटरनेट लेयर में RARP, इट अलो अ होस्ट टू डिस्कवर इट्स इंटरनेट एड्रेस व्हेन इट्स फिजिकल एड्रेस इज नोन। मीन्स क्या होता है कि ये अब जैसे कि उसमें क्या था कि आईपी से मैक में जा रहा था, और इसमें क्या रहा है, मैक से आईपी में जा रहा है। ठीक है, तो ICMP क्या होता है, तो इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज बाई होस्ट और रूटर टू सेंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डाटाग्राम प्रॉब्लम। ठीक है, जो ये मैकेनिज़्म है होस्ट करने का, नोटिफिकेशन जो आप सेंड करते हैं। ठीक है, तो ICMP टेस्ट होता है, एक ICMP रिप्लाई होता है। तो ICMP टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द डेस्टिनेशन इज रीचेबल और नॉट। मतलब पहले तो ये टेस्ट होता है कि जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं किसी के पास, वो मतलब जा पाएगा। अब जैसे आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो क्या क्या उसमें आता है फ़ोन कि आप जिसको बात करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तो मीन्स रीचेबल नहीं है, उसके पास फ़ोन नहीं जा सकता, वो नेटवर्क से बाहर है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, ICMP रिप्लाई। तब ये होता है कि अगर वो रिस्पॉन्ड, अगर मान लीजिए फ़ोन जा रहा है, अब घंटी रिंग बज रही है, अब कभी कभी होता है कोई उठा लेता है, कभी कभी भाई कोई उठा नहीं पाता है, तो क्या होता है, वो रिंग तो पूरी गई लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं IGMP। तो IGMP इज अ प्रोटोकॉल दैट अलो सेवरल डिवाइसेस टू शेयर वन IP एड्रेस सो दे कैन ऑल रिसीव द सेम डाटा। मीन्स इसमें IGMP क्या होता है कि बहुत सारे IP एड्रेस हैं, सबके पास एक कम्बिनेशन में। अब जैसे कि क्या होता है, आपके जो टीचर होते हैं एक ग्रुप बनाए होते हैं, उस ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो आपके सारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है ना, क्योंकि आप उस ग्रुप में। तो वैसा ही एक ऐसा ही IGMP है, ग्रुप मैसेज है, जो कि आपको क्या है, बहुत सारे IP एड्रेस को कनेक्ट करके एक ही बार में भेज देता है। ठीक है, तो ये मल्टी कास्टिंग होता है, बहुत सारे मल्टी ट्रांसफ़र होते हैं। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ द डाटा। इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द डाटा होता है, और एंड इनक्रिप्टेड होता है। आपके व्हाट्सएप किसी से आप चैट करते हैं तो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, वो किसी कोई और मैसेज नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ रिसीवर और सेंडर ही पढ़ सकता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स अ फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू एप्लीकेशन। ठीक है, ये फुल प्रोवाइड करता है कि आपका भी एरर फ्री डाटा आप भेज सकते हैं। ठीक है, फिर उसके होता है एट द सेंडिंग एंड TCP डिवाइड्स द होल मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट। ठीक है, कि ये जब सेंड कर रहा होता है तो इसमें क्या होता है कि तो ये सेंड कर रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में क्या होता है, टुकड़ों में बट जाता है, और वो टुकड़े जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, जितने भी फ्रेम होते हैं उसको क्या होता है, अरेंज करता है, फिर ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को शो होता है। ठीक है, आप जब भी कोई भी मैसेज भेजते हैं तो एक पूरे अमाउंट में नहीं जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, बिट बाई बिट ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फिर एट द रिसीविंग एंड TCP कलेक्ट ऑल द सेगमेंट एंड रिकॉर्ड देम बेस्ड ऑन सीक्वेंस। फिर वो सबको इकट्ठा करके फिर आपको रिसीवर को दिखाता है। ये होता है आपका कौन सा, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, तो इसमें दूसरा है कि आपका यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल UDP। ठीक है, तो नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है कि इसमें कनेक्शन कोई नीड नहीं है, लेकिन इसमें कनेक्शन की नीड है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कनेक्शन होना चाहिए, इस डिवाइस से इस डिवाइस में कोई ना कोई कनेक्शन हो। मीन्स क्या होता है कि जैसे देखिए, यहाँ पे एक है डिवाइस, यहाँ पे एक डिवाइस है, आप तभी डाटा सेंड कर पाएंगे जब इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा, वायर्ड या वायरलेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यूज़र डिवाइस प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि आप कनेक्शन ना भी रहे ना तो भी आप क्या होता है, भेज सकते हैं। ठीक है, डाटा अपना भेज सकते हैं नॉट कनेक्टेड ओरिएंटेशन में। इट इज़ एन अनरिलिएबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर द एरर बट इट नॉट स्पेसिफाई द एरर। मीन्स क्या होता है कि अनरिलिएबल प्रोटोकॉल है, ये तो एरर को डिस्कवर कर लेता है लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर पाता है कैसा एरर है कैसा नहीं है। UDP डिस्कवर द एरर एंड ICMP प्रोटोकॉल्स रिपोर्ट्स द एरर टू द सेंडर दैट यूज़र डाटाग्राम हैज़ बीन डैमेज। ठीक है,
अब UDP कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये कुछ फील्ड हैं जो कि वो उसके अंदर है, ठीक है। तो वो होता है एक सोर्स पोर्ट एड्रेस, एक डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। भाई जहाँ से भेजने वाला है मैसेज, जहाँ जाने वाला है, दोनों की एड्रेस तो होना ज़रूरी है। टोटल लेंथ, ठीक है, कि मीन्स कितने बाइट्स में वो टुकड़ों में टूटेंगे जो भी आपके मैसेज हैं। फिर आता है चेकसम। द चेकसम इज अ 16 बिट फील्ड यूज्ड इन एरर डिटेक्शन। ये चेकसम होता है 16 बिट फील्ड में, ये एरर को डिटेक्ट करता है। UDP डज नॉट स्पेसिफाई विच पैकेट इज लॉस्ट, ठीक है। ये मतलब डिफाइन नहीं कर पाता है कि कौन सा डाटा लॉस हुआ है, ठीक है। UDP कंटेन ओनली चेकसम, इट डज नॉट कंटेन एनी आईडी ऑफ डाटा सेगमेंट, ठीक है। ये कोई भी आईडी नहीं जानता है, ठीक है। जो भी डाटा है उसकी कोई भी आईडी, कोई भी चीज़ नहीं जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसको चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, बस, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर होता है TCP/IP मॉडल का। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एक HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट और DNS के थ्रू जो है कि हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि मान लीजिए HTTP मतलब क्या होता है? HTTP मतलब होता है कि जैसे भी आप अपने गूगल पे गए और सर्च किए कि कुछ भी सर्च किए, इमेज, ठीक है, आपने इमेज सर्च किया, तो HTTP का काम होता है कि ये सर्वर के पास जाता है, ठीक है। सर्वर के पास जाता है, सर्वर के पास जाने के बाद से ये जो है कि वहाँ सर्वर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने जो सर्च किया वो होगा, वो आपको फेच करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है। तो ये HTTP का काम होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है TCP/IP और OSI। हम लोग अब देखते हैं TCP/IP और OSI मॉडल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, और इट इज़ डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और TCP रेफर टू द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, OSI रेफर टू द ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। TCP/IP हैज़ 4 लेयर, और इसके पास क्या होता है कि 7 लेयर। ए लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल इज़ बहुत कनेक्टेड ओरिएंटेशन, ठीक है, और कनेक्शन लेस भी होता है। और इन द OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड, मीन्स इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स कनेक्शन होना चाहिए, और इसमें कनेक्शन रहेगा भी और नहीं रहेगा भी तो भी चलेगा, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड फॉर द बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। और इट इज़ डिफाइंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट। द मिनिमम हेडर साइज इज़ 20 बाइट, ठीक है। और द मिनिमम हेडर साइज इन OSI मॉडल इज़ क्या होता है, 5 बाइट्स, ठीक है। फिर आते हैं इधर नेटवर्क डिवाइस एंड कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आप देखिए, रिपीटर हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, रूटर, गेटवे, NIC, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, सर्वर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे सर्वर के बारे में, ठीक है, या फिर कहें तो मॉडेम के बारे में आप जानते होंगे, राउटर के बारे में जानते होंगे, ठीक है। फिर स्विच के बारे में जानते होंगे, रिपीटर के बारे में जानते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप हमेशा जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब चलिए पढ़ते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर आप कुछ और सोच रहे हैं तो फोकस करिए, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिपीटर क्या होता है। तो रिपीटर जानते हैं क्या करता है, जो भी आपका मतलब, अब जैसे कि आपने वाईफाई अपने रूम में लगवाया है, ठीक है, और आपने छत पे वाईफाई लगवाई है। छत पे आप मान लीजिए 3rd फ्लोर पे हैं, वहाँ पे आपने लगवाई है वाईफाई, और आपको नीचे भी वाईफाई चलाना है। तो भाई नीचे तो रेंज कम, मतलब उसकी रेंज तो उतना होता नहीं है, तो वो वीक सिग्नल आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 2nd फ्लोर पर या फिर 1st फ्लोर पे आप क्या लगा देंगे, एक एक्सटेंडर लगा देंगे। एक्सटेंडर क्या करता है कि वो सारी वीक सिग्नल को अपने अंदर मतलब क्या लेता है, इनपुट लेता है, और फिर उसको क्या करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। वो जो सारी सिग्नल को इकट्ठा करके फिर क्या करता है, वो फिर क्या करता है, फैलाता है, मीन्स, और वो एक्सटेंड करता है, ताकि आप उसके रेंज में जो जो भी होगा वो कनेक्ट होकर उसी स्पीड के माध्यम से चलेगा। मीन्स जैसा स्पीड वहाँ पे आप देख रहे हैं वैसा स्पीड ये देता रहता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट्स जॉब इज़ टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक। मीन्स अगर मान लीजिए ये आपका वाईफाई है और यहाँ से सिग्नल जा रहा है और जैसे ही यहाँ तक पहुँचा तब तक आपका रेंज हो गया ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ के पास से स्लो होने लगेगा तो आप यहीं पे एक लगा देंगे राउटर, जैसे कि ये यहाँ पे राउटर लगा है और ये सारे सिग्नल जो भी वीक सिग्नल है उसको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद से वो क्या करेगा, यहाँ से और फुल जितना स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, वही रेंज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देगा। फिर मान लीजिए आपने एक्सटेंडर लगा दिया, फिर ये रेंज यहाँ तक चला जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटेंड करने का। अब जैसे कि क्या होता है कि आप मान लीजिए अपने गली मोहल्ले में किसी का वाईफाई का पासवर्ड अगर आपने जान लिया, ठीक है, तो आपके रूम तक नहीं पहुँच पा रहा है, मीन्स उसकी वीक सिग्नल है, तो आप क्या करेंगे, 1000 1500 का मिलता है एक्सटेंडर, ठीक है, तो आप उसको ख़रीद लेंगे। आप अगर उसको ख़रीद लेंगे इसको, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप कहीं भी, जैसे कि उस जिसका आपने पासवर्ड जाना है उसके और आपके घर के बीच में कहीं भी आप लगा के, ठीक है, जहाँ पे उसकी रेंज पकड़ने में आ रही हो वहाँ लगा के आप वहाँ पे इनपुट कर देंगे पासवर्ड, तो वो आपका रेंज कहाँ तक आएगा, आपके रूम तक आ जाएगा। तो फिर आप आसानी से वैसा ही नेटवर्क आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। रिपीटर डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, ये एम्पलीफाई नहीं करता है, ठीक है। वो जो वीक सिग्नल होते हैं उनको लेके क्या करता है, रीजनरेट करता है। फिर क्या होता है, हब के बारे में पढ़ते हैं। तो हब क्या होता है, हब सिंपली क्या होता है, क्या है कि जैसे कि जिसके अंदर क्या होते हैं कि अब इसमें देखिए, हब इज़ बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। मीन्स मल्टी पोर्ट रिपीटर मीन्स आप इसमें कोई एक अब जैसे कि आपके पास एक चार्जर होता है, कभी अब आजकल चार्जर आ रहा है जिसमें 2 यूएसबी केबल लग सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 यूएसबी केबल लग सकते हैं और किसी के पास चार्जर होता है जिसमें 1 यूएसबी केबल लगता है। तो अब इसमें क्या है, 2 पोर्ट है और इसमें 1 पोर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही एक ऐसा होता है जहाँ पे आप अपने लाइब्रेरी में या फिर और कहीं भी देखते होंगे जहाँ से एक जगह से कई सारे वायर निकले हुए होते हैं जो कि सारे कंप्यूटर को कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है आपका हब, ठीक है, जिसके पास मल्टी पोर्ट हो, ठीक है। हब कैन नॉट फिल्टर डाटा, ये फिल्टर नहीं करता है, जैसी डाटा आती है वैसा डाटा सबको भेजता है, ठीक है। फिर फॉर इनपुट 1 होल, फॉर आउटपुट मल्टीपल होल। मीन्स इनपुट के लिए सिर्फ एक होल होता है और आउटपुट के लिए मल्टीपल पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट के लिए इतने हैं। अब अनगिनत होते हैं, कोई 5 पोर्ट, कोई 6 पोर्ट, कोई 10 पोर्ट, जैसे भी आप लेंगे वैसे मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं ब्रिज के बारे में। तो देखिए ब्रिज क्या होता है, ब्रिज क्या है, तो सिंपली अगर मान लीजिए यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है, इसके बीच में अगर हम लोग बना देंगे, तो मान लीजिए इधर गांव है, इधर गांव है और ये नदी बह रही है, तो इधर से इधर जाना है तो भाई एक ब्रिज बना देंगे ऐसे और इस पे से हम लोग जा सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये होता है ब्रिज। तो ऐसे ही एक ब्रिज का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एक कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो ये हम लोग ने ब्रिज बना दिया और ये ब्रिज बनाने के बाद से क्या हो गया कि एक यहाँ पे वायर दौड़ी है, एक यहाँ पे वायर दौड़ी है, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड है चारों, इससे ये कनेक्टेड है और इन दोनों वायर से कौन कनेक्टेड है, ये ब्रिज कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक ब्रिज के माध्यम से हम लोग क्या होता है, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं। इट हैज़ सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। इसके पास क्या है, एक ही इनपुट भी है और एक ही आउटपुट भी है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। आप ये थ्योरी मतलब पढ़ लीजिएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप थ्योरी तो अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस। अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक्सेस पॉइंट को अगर कहें तो ये वायरलेस नेटवर्क एरिया मीन्स क्या होता है कि दैट क्रिएट्स वायरलेस, ठीक है, क्रिएट करता है वायरलेस। अब जैसे कि आप अपने ऑफिस में यूजुअली इन ऑफिस और लार्ज बिल्डिंग और एक्सेस पॉइंट कनेक्ट टू वायर राउटर स्विच और हब वाया एथरनेट केबल एंड स्विच डिवाइसेस दैट अलो अदर वाईफाई डिवाइसेस टू कनेक्ट अ वायर नेटवर्क, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले वायर्ड से कनेक्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, अब जैसे कि वो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ना जो कि वायरलेस हो जाते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, आपका माउस भी कई सारे आ रहे हैं जो कि वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं, कीबोर्ड भी आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इतने, और प्रिंटर भी हो गया, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर वायरलेस से कनेक्ट हो जा रही हैं तो एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर है, इससे आप उस एक्सेस पॉइंट को जोड़ देंगे, ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स को जोड़ देंगे।
तो आप इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से ये वायरलेस चीज़ मतलब क्रिएट करता है, यहाँ से वायरलेस क्रिएट करता है। और जो भी वायरलेस क्रिएट होता है वो किससे कनेक्ट हो जाता है, माउस से, फिर प्रिंटर से, फिर किससे कनेक्ट हो सकता है, कीबोर्ड से, फिर जो भी वायरलेस कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, उससे आप कनेक्ट कर देंगे और वो आसानी से काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दो सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम से वायर्ड के थ्रू ये एसएस पॉइंट कनेक्ट है, ये जो यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला, ये एसएस पॉइंट कनेक्ट है और इसने वायरलेस कर दिया, इनसे कनेक्शन बनाने के लिए। मतलब ये वायर की ज़रूरत नहीं है, बिना वायर के भी इन सारे चीज़ों को इसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमने वायर से कनेक्ट किया और यहाँ जाके हमने वायरलेस कर दिया। तो हम लोग इसके थ्रू भी इस पे और इस पे और इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये मेरा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएस पॉइंट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग हो गया, मैश हो गया, हाइब्रिड हो गया, डेजी चैनिंग हो गया। तो ये सारे टाइप्स हैं टोपोलॉजी के। तो सब 1 बाय 1 हम लोग सारे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बस टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी स्टेशन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल केबल के थ्रू। तो उसको हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है आपका, ठीक है। तो ये सिंगल केबल है, इसके थ्रू ही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो व्हेन अ नोड वांट टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को मैसेज भेजना है तो वो सीधे किस पे भेजेगा, इस लाइन पे, केबल पे, ठीक है। तो ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी सिंगल पर्सन मैसेज भेजता है तो इस पे जाएगा और इससे, इस लाइन से कोई भी सिस्टम अपने में वो मैसेज ले सकता है, ठीक है। और द बैकबोन केबल इज़ कंसीडर एज अ सिंगल लेन, ठीक है, लेकिन ये सिंगल लेन ही है। अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल लेन रोड है कि जिस पे सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, तो उस पर अगर आप इधर से भी ले जाएंगे, इधर से भी ले जाएंगे, तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगी गाड़ी, दोनों आपस में लड़ जाएंगी। तो जब दोनों लड़ जाएंगी तो भाई क्या होगा, नुकसान होगा। तो वैसे ही इसमें कोई भी डाटा कब भेजता है, जब एक पहुंच जाता है तब, उसके बाद से दूसरा भेजता है। अगर दोनों एक साथ भेज दिए तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा डाटा। फिर पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो वही है बस टोपोलॉजी, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ये क्या है कि लो कॉस्ट केबल का कॉस्ट लो होता है, क्योंकि भाई जब एक ही केबल पड़ी है तो भाई उसका कॉस्ट लो ही होगा। मॉडरेट डाटा स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज़ होता है। अब कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं है, ये लास्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग आपको बताएंगे क्या होता है केबल्स का, ठीक है। तो ये मेनली होता है, ये 10 Mbps की स्पीड देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। लिमिटेड फेल्योर, ये फेल्योर मतलब बहुत कम ही होता है, ठीक है। अगर फेल भी होगा तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, इसमें ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट होती है। अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आया तो क्या होगा कि जितने भी कम्युनिकेशन है वो सारे डिसरप्ट हो जाते हैं। अगर केबल में कोई फॉल्ट आई तो क्या होगा कि भाई सब कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। सिग्नल इंटरफेरेंस, ठीक है, इफ़ टू नोड सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली, अगर दो लोग एक ही साथ मैसेज भेज देंगे तो भाई क्या होगा, दोनों कोलाइड कर जाएगा डाटा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, अगर मान लीजिए कोई न्यू डिवाइस ऐड करना है, अगर मान लीजिए कोई नया डिवाइस इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, सीधी सी बात है। जितने, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास आप कोई जियो का टावर है, तो जियो का टावर वो क्या हो जाता है कि जब भी रेंज भेजता है तो क्या भेजता है, सबके लिए इक्वल अमाउंट में भेजता है, जो वहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं। अगर मान लीजिए ये आपका जियो का टावर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 10 जियो के यूज़र्स हैं, ठीक है, 10 जियो के यूज़र्स हैं, तो 10 जियो के यूज़र्स हैं तो क्या होगा, सबको सेम अमाउंट में क्या भेजेगा, रेंज फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए यहाँ पे इस टावर की जो स्पीड है वो है 10 Mbps, ठीक है, 10 Mbps है, तो वो सब 10 सबको भेजेगा, तो क्या हो जाएगा, सबके पास 1-1 Mbps की स्पीड चली जाएगी, तो सारा बट जाएगा। और कभी कभी आप देखते होंगे जब रात में चलाते होंगे तो कई सारे लोग अपना मोबाइल बंद करके सोए हुए हैं, तो उस समय चलाएंगे तो आपकी स्पीड देता है नेट, तो क्या होता है कि सारी फ्रिक्वेंसी आप ही के पास आ जाती है। अगर कोई नहीं चला रहा होगा तो आप पूरे टावर के जो फ्रिक्वेंसी रेट है वो आप चला सकते हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी आएगी।
तो वो इसीलिए होता है कि जब कोई नहीं चलाता है तो अगर आप नेट चलाते हैं तो वो आप ही के पास आता है, ठीक है। तो वो बस टोपोलॉजी में काम होता है। अब आइए पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि एक हब होता है, उसके थ्रू सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये हब है, इसके थ्रू ये नेटवर्क ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल कंप्यूटर इन नोन एज सर्वर, इसको हम लोग सर्वर कहते हैं, जो सेंट्रल में होता है, जो हब होता है। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू द सर्वर, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उस सर्वर के थ्रू ही अटैच होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कौन सी केबल यूज़ होती है, RJ45, जो कि ब्लू कलर की केबल होती है। आप बहुत जगह देखे होंगे, आप अपने कंप्यूटर लैब में जाके देखिएगा तो RJ45 केबल दिखेगी, या फिर अपने टीचर से पूछिएगा तो वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। स्टार टोपोलॉजी मोस्ट पॉपुलर है। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे एक ही हब से बहुत सारे लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं नेट चलाने के लिए, तो ये हमेशा यूज़ होती है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इफ़िशिएंट ट्रबल शूटिंग होती है, लिमिटेड फेल्योर होता है, मीन्स फेल्योर इसमें लिमिटेड होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टेशन सेंट्रल हब से कनेक्टेड है और मान लीजिए कोई एक केबल ख़राब हो गई, तो एक केबल ख़राब होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम ख़राब होगा, ना कि पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर ईजिली एक्सपेंडेबल है, मीन्स अगर इसमें इस हब, ये जो हब है, ये पोर्ट है, इसके पास अगर मान लीजिए 10 क्या होंगे, हो 10 इसमें पोर्ट होंगे, 10 इसमें वायर लग सकते हैं, तो क्या होगा कि 10 कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाई डाटा स्पीड होता है भाई, हाई होता है सबके। अब ये नहीं है ना कि एक केबल लगा है, एक केबल से किसी कंप्यूटर को आप भेज रहे हैं तो अब इस एक ही केबल से तो पूरा कनेक्टेड है नहीं, सबका अलग अलग अपना अपना केबल है, तो भाई स्पीड उतना होगा ही होगा। जैसे कि आप वाईफाई लगवाए होंगे तो सबके पास क्या है, केबल के थ्रू आया है, एक ही केबल में सबका कनेक्टेड नहीं है, सबका अलग अलग केबल है, इसीलिए स्पीड थोड़ा ज़्यादा देता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेल्योर, अगर मान लीजिए सेंट्रल हब ही फेल्योर हो गया तो भाई सारा सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। मोर एक्सपेंसिव केबलिंग, अब मान लीजिए इतने सारे केबल लगे हैं, सबके लिए अलग अलग केबल लगे हैं, तो भाई पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही केबल का। अब पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि आप फिगर में देख ले रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी की मीन्स रिंग में ही कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम से मैसेज भेजेंगे ना, अब जैसे मान लीजिए इससे इसको मैसेज भेजना है तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ये इसके पास दो ही रास्ता है, और दो नहीं सिंगल ही रास्ता है, क्योंकि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही थ्रू भेज सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसमें भी भेजना पड़ेगा, इसमें भी भेजना पड़ेगा, मीन्स दो सिस्टम में भेजेंगे तब जाके उसके पास मैसेज पहुंचेगा। तो इसमें यह होता है कि टोपोलॉजी में अगर आपको मैसेज भेजना है तो भाई 1 बाई 1 करके भेजना पड़ेगा मैसेज, ठीक है। और क्या होता है, ये कंटिन्यूसली लूप होता है, एंडलेस लूप होता है, ठीक है। इट डज नॉट टर्मिनेटेड इस एंड, मीन्स इसका कोई एंड नहीं है, अगर ये एक बार मैसेज घूमने लगा तो घूमते ही रह जाएगा। द डाटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मीन्स अगर ये कंप्यूटर भेजेगा मैसेज तो इसके पास जाएगा, फिर ये भेजेगा तो इसके पास, फिर ये भेजेगा तो इसके पास, फिर ये भेजेगा तो इसके पास, ये भेजेगा तो इसके पास, ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। एवरी डिवाइस हैज एक्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके पास 2 नेबर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, इसके पास ये, इसके पास ये, ठीक है। एग्जैक्टली 2 होते हैं। फिर पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, जो भी नेटवर्क है उसको यहाँ पे अच्छे खासा मैनेज किया जाता है, मीन्स इसमें मैनेजमेंट अच्छी होती है। फिर कॉस्ट क्या होते हैं, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की यूज़ होती है, और जो कि इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इजीली अवेलेबल है, जैसे कि आप ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर का एग्जांपल, ट्विस्टेड का मतलब जैसे कि आप अपने घर में वायर खरीदते होंगे तो क्या होता है, एक दूसरे में सांप की तरह ऐंठे नहीं होते हैं, वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबलिंग होती है, जो कि सस्ते दामों में मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है, लो होता है। स्पीड क्या होता है, ग्रेटर स्पीड होती है। और डिसएडवांटेज में डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग होती है, फेल्यूर, अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अगर कोई एक स्टेशन ब्रेक हो गया तो फिर क्या होगा, सारे स्टेशन ब्रेक, मतलब सारे जो भी कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक आपने सबका
5 दोस्तों ने मिल के क्या एक सर्कल बनाया है, हाथ पकड़ पकड़ के, ठीक है। दोनों हाथ एक दो, आपके बगल में एक दोस्त है, आपके बगल में हाथ दोनों पकड़े हुए हैं और सर्कल बनाए हुए हैं। अगर किसी एक का हाथ छूटेगा तो सर्कल टूट जाएगा, तो वही होता है फेल्योर। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, अगर इसमें कोई डिवाइस ऐड करना है तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, जो भी ट्रांसफ़र रेट है स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी और इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसमें तो सिंगल है कि सर्कल में कनेक्टेड, और इसमें क्या है कि सर्कल में भी कनेक्टेड हो प्लस एक कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड है। मीन्स कहें तो जो कि हम लोग देखते थे यहाँ पे मैनी टू मैनी, इससे 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 इसका इससे इसका इससे 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 इसका इसका, ठीक है, सबसे कनेक्टेड है। सेम चीज़ यहाँ पे है, एक केबल सबसे कनेक्टेड है। तो क्या है, कंप्यूटर आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन। मीन्स सारे सबसे कनेक्टेड है। देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मीन्स यहाँ पे मल्टीपल पाथ है, ठीक है। आप इस कंप्यूटर से जाना चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे जा सकते हैं, या फिर ऐसे जा सकते हैं। कई सारे मल्टीपल पाथ है, एक ही कंप्यूटर, बहुत सारे रास्ते हैं। द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेश टोपोलॉजी, ठीक है। इंटरनेट एग्जाम्पल है मेश टोपोलॉजी का। और मेश टोपोलॉजी में कितने केबल यूज़ होते हैं तो इस फार्मूले के हिसाब से आप बता सकते हैं। जितने कंप्यूटर होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर हैं, तो फार्मूला लगाएंगे तो 6 स्टार आपका 5/2, तो 6 5 30/2, यानी कि यहाँ पे कितने लगे हैं, 15 वायर यूज़ हुए हैं, ठीक है। 15 वायर यूज़ हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा नंबर में वायर यूज़ हुआ है, तो भाई इसका कॉस्ट हाई होगा ही। तो रिलीएबल होता है। रिलीएबल मीन्स होता है कि अब भाई एक कोई भी तार टूट गया तो भाई सारे कनेक्शन को, तो अब मान लीजिए कोई एक ये तार टूट गया, तो ये भी नहीं है कि इससे इसको भेज नहीं पाएंगे मैसेज, भेज देंगे, ऐसे के थ्रू इस तरह भेज देंगे, इसके थ्रू भेज सकते हैं, इसके थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भेज सकते हैं। इसमें नहीं है कि एक तार टूट गया तो भाई उस सिस्टम से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हमेशा फास्ट है। ईजियर रिकॉन्फ़िगरेशन है। फिर आता है डिसएडवांटेज में कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट हाई हो जाएगा, इतने सारे वायर लगे हैं तो। मैनेजमेंट, इसमें क्या होगा भाई, मैनेज नहीं कर पाएंगे, इतने सारे वायर हैं तो। फिर इफ़िशियंसी इसकी लो हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का क्या होता है, इसमें बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला के बनाया गया है, ठीक है। सेंट्रल ऑफ गेट्स फेल्स देन इंटायर सिस्टम फेल, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सिस्टम अगर फेल हो गया तो भाई सारा सिस्टम फेल हो जाना है, ठीक है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी स्टार प्लस रिंग प्लस बस तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी में, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हब वाला भी है कनेक्शन, ठीक है, और ये सिंगल बस वाला भी है, और ये रिंग वाला भी है, ठीक है। तीनों को मिल के ये बना है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए, मैं आपको थ्योरी इसलिए डिसएडवांटेज नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि जब ये आप पढ़ चुके हैं ना, स्टार और रिंग और बस, सेम थ्योरी आपको लिखनी है इसमें भी, ठीक है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम लिखने हैं। सेम चीज़ इसमें है, जो बस और मैंने स्टार आपको पढ़ाया है उसको ही, जो कि मैंने बस आपको और स्टार मैंने पढ़ाया, जैसे यहाँ पे रिंग पढ़ाया, ये रिंग पढ़ाया मैंने, स्टार टोपोलॉजी ये जो पढ़ाया, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है मिला जुला के, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में जो भी भेजना है, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, मीन्स उसको, ठीक है। फिर डाटा इज ट्रांसमिटेड, ये डाटा जो भी है डाटा ट्रांसमिटेड हो रहा है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू, ठीक है। तो द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज टू कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शनल है, ठीक है, तो मेन फंक्शनलिटी इसका ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है किसमें, बिट्स में, ठीक है। तो मैंने आपको बता के रखा है सेगमेंट में तोड़ तोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आप जानते होंगे, ठीक है। फिर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सेंट थ्रू द कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, एटमॉस्फेयर, वाटर एंड वैक्यूम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू सेंड होता है, कॉपर वायर के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, ठीक है।
तमाम चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू से वो से सेंट होता है, ठीक है। तो इन कॉपर वायर में क्या होता है कि जो भी बिट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जो भी कि सेंड होती हैं, ठीक है। और फाइबर में क्या होता है, लाइट पल्सेस के थ्रू में सेंड होता है, ठीक है। तो द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अवेलेबल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है OSI रेफरेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल लेयर, जैसे कि, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है, फिजिकल लेयर। अब आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के कोई फैक्टर, सम फैक्टर, ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया के डिज़ाइनिंग में कंसीडर किए गए थे, जिसके जैसे कि बैंडविड्थ हो गया, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट, जिसकी जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना उसका हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट होगा, ठीक है। द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। जो भी क्वालिटी है सिग्नल की वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मीन्स कनेक्शन टूट जाएगा। कब, अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ कोई दिक्कत आ रही है तो उसके चलते, ठीक है। फिर आता है इंटरफेरेंस, क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ डिस्टरप्टिंग अ सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर कम्युनिकेशन मीडियम ऑन द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सिग्नल। इंटरफेरेंस मीन्स रुकावट, कहे तो ऑब्स्टकल, हिंड्रेंस, ठीक है। ऑब्स्टकल मतलब आप जानते होंगे, हिंड्रेंस मीन्स कुछ रुकावट अगर आ रही है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या, कोई मान लीजिए अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई मैसेज भेजें अपने दोस्त के बीच में, कोई हैक कर ले रहा है, तो ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि अनवांटेड कोई भी चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हैं, एक होता है एटेनुएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, ठीक है। तो सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटेनुएशन क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी, अगर मान लीजिए क्या होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, मीन्स क्या हो गया कि स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई तो सिग्नल कमज़ोर हो गई, तो सिग्नल कमज़ोर हो गई तो भाई क्या है, उसका जो भी डिस्टेंस कवर करने वाला है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम ही लोग कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाते हैं फुल एनर्जी में जाते हैं, और उधर से आते समय क्या हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग एकदम सुस्त होकर आते हैं, क्यों आते हैं भाई, सारी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो गई। हम लोगों ने पढ़ाई की, फिर खेला कूदा और भी तमाम चीज़ें थी, तो एनर्जी लॉस हो जाती है शाम तक आते आते, तो इसलिए हम लोग थक जाते हैं। फिर आता है डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है, ऑक्यूर व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। अगर मान लीजिए कोई चेंज हो गया शेप सिग्नल में, किसी के चलते चेंज हो गया है, फिर रास्ता भटक गया, तो वो उसमें आ जाता है। फिर दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज एग्जामिन्ड फ्रॉम डिफरेंट सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। अगर मान लीजिए ये कब आता है, जब कई सारे सिग्नल हैं और उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, और वो मतलब ईच फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैड इट्स ओन प्रोपागेशन स्पीड। हर एक फ्रिक्वेंसी के पास अपनी अपनी स्पीड होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे पहुंचना है तो अपने अपने टाइम से पहुंचता है, तो कभी कभी होता है कि डिले हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि आप मोबाइल से बात करेंगे तो बहुत तेज़ आती है। अब मान लीजिए पहले PCO था तो शायद थोड़ा सा मतलब धीरे जाता था, जितना मोबाइल से तेज़ जाता है कॉल, उस PCO से थोड़ा धीरे जाता था। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो स्पीड है वो अलग अलग है सबके लिए, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ रहे होंगे। फिर नॉइज़ आता है, नॉइज़ क्या है कि व्हेन डाटा इज ट्रेवल ओवर ट्रांसमिशन मीडियम सम अनवांटेड सिग्नल इज एडेड टू इन विच क्रिएट द नॉइज़। अगर मान लीजिए अब जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से कुछ चिड़ियों की आवाज़ आ जाए या फिर बाइक जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है, अनवांटेड सिग्नल है, जो कि हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है कि नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, गाइडेड मीडिया, एक अनगाइडेड मीडिया। फिर गाइडेड में कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड। फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, जो कि आप ये समझ रहे होंगे, जैसे मैं ये फिगर है इसके थ्रू आप समझ रहे होंगे कौन किसका टाइप्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कोएक्सियल और ट्विस्टेड को पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये अब इसमें है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ही आ गया ट्विस्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गाइडेड क्या होता है। तो गाइडेड वो होता है जो फिजिकल मीडियम, ठीक है, फिजिकल मीडियम थ्रू द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है। जो भी फिजिकल मीडियम होता है वो किसके थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसमें आता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो इसमें क्या होता है कि दो कॉपर वायर होती हैं जो कि एक दूसरे में ट्विस्टेड होते हैं, जैसे सांप होते हैं वैसे एक दूसरे से चिपके हुए वैसे ट्विस्टेड होती हैं। ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है वो किस में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है। फ्रीक्वेंसी रेट क्या होती है, 0 से 3.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एग्जाम्पल टेलीफोन लाइन हो गया या फिर कोई भी चीज़ है, लाइन जो भी आपका नेटवर्क है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ में आ गया कोएक्सियल। अब जैसे कि आप डिश का देखेंगे तो डिश के वायर यही है,
आपका डिश टीवी होगा तो यही वायर लगी होगी। इसमें सबसे नीचे कॉपर होगा, फिर इंसुलेटर मटेरियल लगा होगा, फिर क्या लगा होगा, कॉपर मेश लगा होगा, फिर आपका आउट में वायर होगा। तो आप एक बार उसको छील के देखेंगे ना, अब ये छीलने मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके तुरंत लगे देखने, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे, अगर आपके पास कटा पिटा तार होगा तो उसमें देखेंगे तो ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो वेरी कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है टीवी के लिए, ये भी और भी कामों में यूज़ होता है। इट इज़ हायर फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। फिर द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, ये कॉपर से बना हुआ होता है। एंड द आउटर कंडक्टर इज कॉपर मेश से, जो कि ये जो जालीदार बना है ये कॉपर मेश से बना होता है। द मिडल कोर इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल, जो भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल है उससे बना होता है, ठीक है। तो द मिडल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफरिंग वेयर द कॉपर मेश प्रिवेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कॉपर जो बीच वाला होता है, यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी ट्रांसमिशन होती है डाटा का उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केबल टेलीविज़न लाइन, ठीक है। टेलीविज़न लाइन में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस केबल के थ्रू ही होता है, तो ये कोएक्सियल केबल होती हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर के बारे में आप जानते होंगे, जो भी वाईफाई का चलता है वो इसी के थ्रू ही चलता है, और इसमें क्या प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये किस चीज़ का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यूज टू सेंड डाटा बाई पल्सेस ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट की स्पीड्स के थ्रू में, मीन्स इसमें स्पीड ऑफ लाइट के, वैक्यूम होता है तो वैक्यूम में भाई हर एक चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट, जो भी इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है वो किस चीज़ के लिए बचाती है, हीट के लिए, हीट से बचाती है। फिर कोल्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और भी अदर टाइप ऑफ जो भी वायरिंग है वो किस चीज़ इसको बचाती हैं, ठीक है। फिर फास्टर डाटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर, इसमें फास्टर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसमें कोई जैसे कि कॉपर वायर में ट्रांसमिशन में क्या होगा, उसका भी कोई एक अपना स्ट्रेंथ बैकअप होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, पूरा वैक्यूम है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि ये बिना फिजिकल मीडियम के यूज़ करके जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फिजिकल मीडियम मीन्स जो आपको, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि वायर हो गया, कोएक्सियल वायर हो गया, ट्विस्टेड वायर हो गया, उसके थ्रू आप क्या होता है, आप अपने सिग्नल्स, अपने डाटा को भेजते हैं, तो उस वायर को आप टच कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि अनगाइडेड मीडिया मीन्स इसमें जो सेंडिंग मीडियम है वो आप टच नहीं कर सकते हैं, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, इसको वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स हुआ। तो रेडियो वेव्स क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे आप एक रेडियो का जो भी मेन टावर होता है वो लग गया, वहाँ से ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, पूरे चारों तरफ डायरेक्शन में क्या होता है, ये ट्रांसमिट कर देता है, जितनी भी आप इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ट्रांसमिट कर देती है। और आपको अगर रेडियो पे कुछ सुनना है तो भाई आप ऑन करेंगे, अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही होगी तो आप बजा सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप नहीं उस चैनल को पकड़ सकते हैं। तो रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। द रेंज फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 किलोहर्ट्ज़ तक। एग्जाम्पल में आपका एफएम रेडियो हो गया, तो ये आपकी इसमें काम आती हैं, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स हो गया। तो माइक्रोवेव्स में क्या होता है कि जब दो टावर आपस में, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है इसकी, 4 to 6 गीगाहर्ट्ज़ टू 21-23 गीगाहर्ट्ज़ तक, और बैंडविड्थ क्या होती है 1 to 10 Mbps में। और ये शॉर्ट डिस्टेंस, इट इज़ एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर ए हायर टावर ऑफ अ लॉन्गर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र कराना है तो भाई टावर इसकी क्या है, बड़ी बड़ी लगानी पड़ेंगी, तो भाई इसका क्या होगा कि हायर, अब जैसे कि आपके गांव में या फिर आपके शहर में टावर जो लगी हुई होती हैं वो किस लिए लगी हुई होती हैं, क्योंकि अगर दूसरा टावर कोई अपना रेंज भेज रहा है तो उस टावर तक कनेक्ट हो गया और सारा लेके और फिर अपने एरिया में क्या करें, रीजनरेट कर दें, एकदम एक्सटेंडर का काम करता है टावर, ठीक है। फिर एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ सिग्नल होता है, कि अगर मान लीजिए सिग्नल नहीं आ रहा है, उतना कमज़ोर सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वीक सिग्नल आ रहा है, तो भाई काम उस तरह नहीं करेगा, ठीक है, तो ये अफेक्ट करेगा इन्वायरमेंटल को। तो इसीलिए एंटेना साइज़ को हमेशा बड़ा रखना पड़ता है, ताकि टावर हमेशा देखते हैं बहुत ही बड़ा रहता है, तभी जाके वो जितने भी सिग्नल्स हैं उसको कैच करके आपको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है।
पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो इसमें आपका आता है तीसरा इंफ्रारेड। एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंजेस। मीन्स शॉर्ट रेंजेस में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ठीक है, रिमोट हो गया, तो वो बहुत शॉर्ट रेंज में होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इंफ्रारेड क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। ये 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू सेल फोन्स, टीवी, रिमोट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे इंफ्रारेड किस लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा फ़ोटो, मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, तो वही है। फिर आते हैं, पढ़ते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो देखिए स्विचिंग टेक्निक में क्या है कि इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं सेंडर टू रिसीवर के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्विच कर सकते हैं कि कौन सा पाथ बेस्ट होगा मेरे लिए, कौन सा पाथ नहीं होगा। तो इसमें देखिए 3 तरीके की कॉमन स्विचिंग होती है। एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक पैकेट स्विचिंग, एक मैसेज स्विचिंग, ठीक है। तो तीनों स्विचिंग के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्किट स्विचिंग क्या होती है। तो सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो डेडिकेटेड पाथ होती है, ठीक है। और once the connection is established then the dedicated path will remain to exist until the connection is terminated। मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई तो वो तब तक क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी जब तक कि कनेक्शन टर्मिनेटेड ना हो जाए, ठीक है। फिर when any user want to send data, voice, video request signal to the receiver, then receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of dedicated path। अगर मान लीजिए कोई सेंडर किसी रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट मीन्स पहले उसको दिखाता है, कोई नोटिफिकेशन भेजता है कि हाँ हमारे और आपके बीच में एक कनेक्शन है, आप उसके थ्रू आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट डेडिकेटेड पाथ ट्रांसफ़र डाटा, ठीक है। तो जैसे ही सेंडर को पता चलता है कि हाँ कनेक्शन ने रिसीवर ने बोल दिया कि मेरे पास है, तो मैं डाटा भेज देता हूँ, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग इज़ यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, इट इज़ यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये सर्किट किस में, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होती है, ठीक है, वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। फिक्स्ड डाटा कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम इन सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिक्स्ड डाटा ही ट्रांसफ़र होता है सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में। इसमें फिक्स डाटा अगर आप जैसे कि उसका कोई फिक्स अमाउंट होगा, 10 MB 20 MB ही जा सकता है, अगर उससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो मैसेज इज सेंड इन वन गो बट इट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, दे आर इंडिविजुअली। मीन्स क्या होता है कि अगर मान लें कोई आपने मैसेज भेजा तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। पूरा एक ही साथ नहीं जाता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और बट के बिखर जाता है और फिर लास्ट में मिल के फिर उसको रिसीवर को मिलता है, ठीक है। और जो भी पैकेट होता है उसका यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जैसे ही रिसीवर को मिलेगा सबके यूनिक नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सबको इकट्ठा वहाँ पे कंप्यूटर में हो जाता है। एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर। अगर मान लीजिए कोई आपने डाटा भेजा तो जो पैकेट में बटा है, ठीक है, उस सारे पैकेट में कोई ना कोई, सारे पैकेट में सबका सोर्स आईडी होता है और सबका डेस्टिनेशन कहाँ पे मुझे पहुँचना है, ठीक है। पैकेट विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, ठीक है। पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है और वही पाथ चूज़ करता है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है उसके लिए, ठीक है। इफ़ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड टू द रीसेंड द मैसेज, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी मैसेज, कोई भी पैकेट करप्ट हो गया तो फिर वो मैसेज चला जाएगा सेंडर के पास कि आप रीसेंड कीजिए मैसेज। इफ़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड एंड द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंट। अगर मान लीजिए करेक्ट ऑर्डर में मैसेज चला गया रिसीवर के पास तो फिर एक नोटिफिकेशन सेंडर के पास आ जाएगी कि हाँ कि आपका मैसेज मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका है पैकेट स्विचिंग। फिर करते हैं मैसेज स्विचिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए message is transfer as a complete unit and routed through intermediate node at which it is stored and forwarded, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट मैसेज को मतलब सेंड करता है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में पूरी की पूरी कंप्लीट मैसेज सेंड होती है, ठीक है। और देयर इज़ नो इस्टेब्लिशमेंट फॉर डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इसमें कोई इस्टेब्लिश नेटवर्क नहीं होता है, मीन्स कोई भी पहले इस्टेब्लिश नहीं की जाती है। अगर सेंडर ने मैसेज भेज दिया तो
फिर वो मैसेज कोई भी अपना रास्ता चूज़ करके रिसीवर के पास पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। मैसेज स्विचेज एज आर प्रोग्राम इन सच अ वे दैट दे कैन प्रोवाइड द मोस्ट इफिशिएंट रूट, वो वही रूट चूज़ करेगा जो कि उसके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ईच एंड एवरी नोड स्टोर द एंटायर मैसेज एंड देन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नोड, जो भी आपके नोड हैं, ठीक है, जैसे S1 S3 S5 है, उस पर क्या होगा, मैसेज जाएगा और वो फिर नेक्स्ट नोड पे मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क, इसलिए इसको हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग में, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है मल्टीप्लेक्सर 3 सिग्नल ले रहा है और एक सिग्नल ट्रांसफ़र कर ले रहा है, ठीक है। तो यही होती है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, जो कि कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम ओवर अ नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डाटा स्ट्रीम इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड हार्डवेयर यूज फॉर मल्टीप्लेक्सर इज ए मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। जो ये MUX है वो क्या किया, 3 सिग्नल लिया और तीनों को कंबाइन करके एक सिग्नल में ट्रांसमिट किया, तो इसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सर वो होता है जो एक सिग्नल लिया और उसको 3 सिग्नल या 4 सिग्नल जितने में आप चाहते हैं उतने में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो वाई मल्टीप्लेक्सिंग बाई मल्टीप्लेक्सिंग किस लिए यूज होता है, तो व्हेन मल्टीपल सिग्नल्स आर शेयर कॉमन मीडियम देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन। अगर मान लीजिए मल्टीपल सिग्नल हैं और वो एक कॉमन मीडियम में जाना है तो भाई कोलाइडिंग हो सकती है, दोनों डाटा आपस में मिल सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग की यूज़ करते हैं कि कोलिजन ना हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन सर्विस आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इसमें जो भी डाटा ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 खैर यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको यूनिट 2 के भी वीडियोज़ बनाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो बनवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।